खालिद बशीर सोलिसिटर इस वीडियो में आप सब दोस्तों को वार्म वेलकम कहता है। बात करूंगा इस वीडियो में ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं 1 जून 2021 को, इसमें से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा। अब अगर आप यूके में हैं और कोविड 19 की वजह से यूके में स्टक हो गए हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है जून 2021 तक, तो आप होम ऑफिस को एक ईमेल करके उसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं अपनी लीव एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस जो लीव को नाम दिया गया है वो है एक्सेप्शनल अश्योरेंस। जब आप ये एप्लीकेशन करेंगे तो आपको साथ रीज़न देनी पड़ेगी कि आप ये जो एक्सेप्शनल एश्योरेंस की जो लीव है ये आप क्यों मांग रहे हैं। इसमें अगर आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जा रहे, आपको कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एविडेंस देनी है कि आपने जो बुकिंग का सारा प्रोसेस है वो अगर आपने गो थ्रू किया है और उसमें आगे से जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ड्यू टू दीज रीज़न आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये सारी एविडेंस आप प्रोवाइड करें। या आप अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड 19 की वजह से आप अभी क्वारंटाइन में हैं और इस वजह से अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो एविडेंस आप प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ये जो लीव टू रिमेन है ये आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे आप अपने माइंड में रखें, अगर आपके पास यूके में ऑलरेडी वैलिड लीव टू रिमेन है और वो लीव टू रिमेन जो है उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है और आपने उसको एक्सटेंड करवाना है, जैसा कि आप इस कोविड 19 से पहले एक्सटेंड करवाते आ रहे हैं और आगे आपने फ्यूचर में उनको एक्सटेंड करवाना था, तो उसके अंदर अंदर अपना वीज़ा एक्सपायर होने से अंदर अंदर आपने उसी कैटेगरी में अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन तैयार करनी है, साथ जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए भेजनी है। ऐसी सूरत में ये जो अभी एक्सेप्शनल इंश्योरेंस है ये रूल आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसमें आप अगर एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं या नई एप्लीकेशन करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप किसी लीव टू रिमेन में यूके में हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी लीव टू रिमेन वेरी कर सकते हैं, तो उसमें आप जो होम ऑफिस की स्टैंडर्ड सर्विस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल जो होम ऑफिस के डिसीजंस आ रहे हैं वो 3 और 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजंस आ रहे हैं और इसी तरह से अब होम ऑफिस की जो प्रीमियर सर्विस है वो भी अवेलेबल है। अगर आप इसको यूज़ करके अपना वीज़ा लेना चाहते हैं या एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर करें। अभी रिसेंटली जो हमने प्रीमियर सर्विस पे अपने क्लाइंट की लीव टू रिमेन ली है वो लिटरली 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन उसके फेवर में डिसाइड हुई है। ये एप्लीकेशन जो हमने प्रिपेयर की थी 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन की, ये जो पॉलिसी है अंडर जो इमिग्रेशन रूल 276 ADE, इसके अंडर हमने प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन प्रिपेयर की थी, क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ और 2 साथ इनके बच्चे थे जिनकी हमने ये एप्लीकेशन तैयार की थी। उसमें से एक जो बच्चा था जब वो यूके में आया तो उसकी एज 6 साल थी। अब जब उसको यहाँ पे उसने 7 साल पूरे कर लिए तो उसके बेस पे हमने ये सारी एप्लीकेशन प्रिपेयर करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसकी एप्लीकेशन 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रीमियर सर्विस पे भी जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप प्रीमियर सर्विस पे जाके 1 दिन के अंदर या मैक्सिमम अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन प्रिपेयर की है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ लगाई है, आपका कवरिंग लेटर या लीगल सबमिशन प्रॉपरली ड्राफ्ट हुई हैं,
तो मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। साथ साथ दूसरी जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। अब अगर कोई सपोज सेटलमेंट की एप्लीकेशन है यूके से करना चाहता है, या आउटसाइड द यूके सपोज सेटलमेंट की वीज़ा अप्लाई करके यूके में आना चाहते हैं, या उनकी एक्सटेंशंस आई हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है 18,600, ये अगर कोविड-19 की वजह से इसमें आपकी कम हुआ है, आपकी इनकम डिक्रीज हुई है, तो अगर आपकी इनकम 31 मई 2021 तक कोविड-19 की वजह से कम हुई है, तो आप जब ये आपकी इनकम कम हुई है, इससे जो पिछले 6 मंथ हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप उन 6 मंथ में एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप काम कर रहे थे, 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, तो उनको यूज करते हुए आप अपना स्पोर्ट्स सेटलमेंट वीजा एंट्री क्लियरेंस का भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ अगर यूके से अप्लाई करना चाहते हैं या एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या दूसरी कैटेगरीज के अंदर आप ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है इसको मीट करना चाहते हैं, तो ये जो कोविड-19 की वजह से कंसेशन आपको मिली है, आप इसको यूज करते हुए अपना स्पोर्ट्स सेटलमेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से आप वेट ना करें कि कोविड-19 की वजह से अनफॉर्चुनेटली आपकी इनकम कम हुई है, या आप ये जो फरलो स्कीम है इस पे चले गए थे, या आपकी एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो उसमें आपकी इनकम कम हुई है, तो इस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज नहीं होगी। अगर ये इनकम कम होने से पहले आप ये रिक्वायरमेंट सारी मीट कर रहे थे और कोविड-19 की वजह से आपकी इनकम कम हुई है, तो ये एक अच्छी इसमें कंसेशन दी गई है। इसमें अगर कोई इसको यूज करना चाहता है और अपने स्पोर्स को, हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को, और इस तरह से वाइफ अगर अपने हस्बैंड को, या अनमैरिड पार्टनर्स हैं वो अगर बुलाना चाहते हैं, तो वो इसको जरूर कंसीडर करें। एक और बड़ी अच्छी इसमें डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि नॉर्मली जब आप आउटसाइड द यूके वीज़ा लेके, वर्क परमिट है, स्टूडेंट है, फैमिली रूट पे आप सपोज सेटलमेंट का वीज़ा लेते हैं, तो नॉर्मली आपको 30 दिन का इनिशियल जो है वो आपको वीज़ा दिया जाता है कि इस 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंट्री से यूके में आ जाएं, और यहाँ पे आके आपको जो रेजिडेंट कार्ड है वो यहाँ से मिल जाता है। तो अब इसको 30 दिन को बढ़ा के 19 डे 90 दिन कर दिया गया है। आप इन 90 दिन के अंदर अंदर अपनी कंट्री से यूके में आ सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से जो भी आपका रूट है उसके अंदर आपको यहाँ से बायोमेट्रिक कार्ड आप ले सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर आप इन 90 डेज के अंदर भी यूके में नहीं आ सकते, तो फिर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली साथ आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि आपने ये जो आपको अलाउड टाइम दिया गया था इसके अंदर आप यूके में इंटर क्यों नहीं हुए। अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं, साथ आप उसकी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो लाइकलीहुड आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी और उसके अंदर आप यूके में आ सकते हैं। एक और अच्छी जो चीज़ हुई है वो ये है कि जिनके पास यूके में सेटलमेंट लीव टू रिमेन है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, नॉर्मली वो यूके से 2 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली बाहर नहीं रह सकते। अगर वो 2 साल या इससे ज़्यादा अरसा बाहर रहते हैं तो उनकी जो लीव टू रिमेन है वो करटेल हो सकती है। लेकिन इस लॉकडाउन में अगर वो 2 साल से बाहर रहते हैं और उनके पास जेन्युइन रीज़न है कि लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से वो वापस नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो वापस यूके में आ सकते हैं और यहाँ से आके वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन है। अब अगर किसी के पास सेटलमेंट है, वो अपनी कंट्री में 2 साल से ज़्यादा स्टक है, तो इस जो कंसेशन है इसका फ़ायदा उठाते हुए
यूके में आ सकता है और यहाँ से आके फिर वो सेटलमेंट की जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। इस वीडियो के थ्रू हम आपको लीगल एडवाइस नहीं करते। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे साथ केस डिस्कस करके हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। साथ साथ जो यूके का इमिग्रेशन लॉ है इसमें बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस आती हैं, इसलिए जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर करें कि उस वक्त जो रेलिवेंट आपके एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशंस हैं, होम ऑफिस की गाइडलाइंस हैं, उनको ज़रूर पढ़ें या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू आप एप्लीकेशन करें ताकि आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें। जो उस वक्त के लॉ या रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन करें ताकि आपका एप्लीकेशन, जैसे आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप अपने पैसे भी जो है वो भी सेव कर सकते हैं, साथ साथ आप टाइम भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये एक बड़ा स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है जिससे आप बच सकते हैं। इसलिए अगर आप एप्लीकेशन अपनी खुद मैनेज कर सकते हैं तो मेक श्योर करें एप्लीकेशन करने से पहले उससे रेलिवेंट जो जो लॉज हैं या गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर पढ़ें या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर केस डिस्कस करें। आप हमारे साथ भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन या आपकी अपील या इस तरह से दूसरे जो लीगल मैटर्स हैं हमारे थ्रू अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ या ऑफिस में फ़ोन करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना के अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।